चलिए देखिए, लेसन नंबर 2 का मौखिक का पहला क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र नगरस्य विषय 2 वाक्य संस्कृत भाषायाम वदत। लेकिन हम लोग क्या किए, लिखत, यानी पाटलिपुत्र नगर के विषय में संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखे। तो पहला वाक्य है पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। और दूसरा वाक्य है इदम नगरम गंगायाः तटे अवस्थित अस्ति। यह नगर गंगा के तट पर अवस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रहम वदत। नीचे लिखे गए समस्त पदों के विग्रह बोले। पहला शब्द दिया सचिवालय, सचिव का घर। तो एक सचिव का घर नहीं है, वो सचिवों का घर है, इसलिए हो गया सचिवा नाम आलय। गोल गृहम, तो गोल है जो घर वह, तो गोलम च तत् गृहम। महीतल तिलकम, महीतलस्य तिलकम। महत् च तत् नगरम, महानगरम का समास विग्रह। सरस्वत्या कुलगृहम, सरस्वती कुलगृहम का समास विग्रह। अगला दिया है संधि विच्छेद करे। क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला शब्द है नगरेष्वन्यतमम, नगरेशु जोड़ अन्यतमम। ग्रामो अयम, ग्रामः जोड़ अयम। ये सब रूल होता है, जैसे उ का व बन जाता है तो स आधा हो गया वन्यतमम। यहाँ पर विसर्ग के पहले अ हुआ, बाद में होती ओ बन जाता है, अवग्रह होता है। काल जोर अंतरेन, दीर्घ संधि है, कालांतरेन। पटनेती है तो आ जोर ई से ए बना पटनेती, पटना जोड़ इति। और निह जोर गतः, तो विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण हुआ, बाद में तीसरा चौथा पांचवा बनना है तो र बनता है, इसलिए यहाँ पर निर्गतः का संधि विच्छेद निह जोर गतः। अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं लेसन नंबर 2 का लिखित अभ्यास। पहला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। क्वेश्चन नंबर क कुट निम्ताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। कुट निम्ताख्य काव्य यानी कुट निमत नामक काव्य किस कवि की रचना है। आंसर होगा कुट निम्ताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य कवेः रचना अस्ति। कुट निम्ताख्य काव्य दामोदर कवि की रचना है। ख पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर अवस्थित है। आंसर होगा पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। ग क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। हालांकि हम यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं लिख के चंद्रगुप्त से खाली लिख दिया, ये भी सही है। चंद्रगुप्त के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अति उत्कृष्ट का मतलब होता है बहुत अच्छी, तो यहाँ पर उत्कृष्टा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अच्छी बोलोगे। घ है राज्ञा अशोक समय अस नगरस्य वैभवम कीदृशम् आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था। आंसर होगा राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव बहुत समृद्ध था, यानी अच्छा था। अंग क्वेश्चन दिया है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को राजशेखर ने लिखा। अब संधि विच्छेद करना है। पानिनी पिंगलावीह, तो आब बनता है किसका, औ जोड़ औ का आब बनता है, तो यहाँ पर पानिनी पिंगलौ जोड़ ईह। अगला कहता है अत्युत्कृष्टा सीदिति, तो अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसीत जोड़ इति। अब दिया है उत्सवाश्च, तो उत्सवाह जोड़ च। उत्सवाश्च का संधि विच्छेद विसर्ग का तलाब से हो गया। अस्योत्तरस्याम, तो अ जोड़ उ बराबर ओ, अस्योत्तरस्याम गुण संधि है। गांधी सेतु जोड़ नाम रत्वम है, गांधी सेतुर नाम। नगरस्य जोड़ अस्य, दीर्घ संधि है, नगरस्यास्य। पुष्प जोड़ आश्रिता, ये भी दीर्घ संधि है, अ जोड़ आ बराबर है पुष्पाश्रिता। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है संधि करें। बहुलम जोड़ उत्पादलम, बहुलम जोड़ उत्पादनम का आंसर बनेगा बहुल उत्पादनम। गंगायाः जोड़ तीरे, तो गंगायास तीरे। उसका नगरे जोड़ अस्मिन, नगरेस्मिन।
च जोरस्ति चास्ति, शब्द जोरपि शब्दोपि, सर्वदा जोर आक्रांतम सर्वदा क्रांतम, इति जोर एते इतेते। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है अधोलिखिता नाम पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे गए पदों का अपने वाक्यों में संस्कृत में प्रयोग करें। यद्यपि, यद्यपि से बना यद्यपि इदम नगरम विशालम अस्ति, जबकि यह नगर विशाल है। दूसरा दिया है संप्रति, स संप्रति तत्र गच्छति, वह इस समय वहां जाता है। उसके बाद दिया है तीसरा नंबर में अतीव, माने बहुत होता है, स अति बुद्धिमान अस्ति, वह बहुत बुद्धिमान है। चौथा नंबर दिया है महान, अशोक महान राजा अभवत, अशोक महान राजा हुआ। इदम नगरम विशालम अस्ति, यह नगर विशाल है। अत्र से बना सह अत्र पठति, वह यहाँ पढ़ता है। फिर दिया है भरने वाला, ये सब बच्चा को पता है पहले से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम डैश महासेतु दीर्घतम सेतु अस्ति, अफ्रीका की एशिया, आंसर हो गया एशिया। पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध गोलघर है, गोलगृह। पाटलिपुत्र त्रस नामांतरम प्राप्यते, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम मिलता है कुसुमपुर की माधवपुर, तो कुसुमपुरम। अब कहता है घ में कमोदी महोत्सव डैश अति प्रचलित, तो गुप्त शासन काले। पाटलिपुत्र डैश दिशि गंगा नदी प्रवहती, तो उत्तरस्याम। और लास्ट क्वेश्चन दिया है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आसित, प्रथमा की 10मा, तो 10मा। अब वहां पर आप देखिए ये प्रश्न निर्माण कार्य, इसका रूल होता है 5 ठो। वो 5 रूल हम कभी ग्रामर पढ़ाना शुरू करेंगे तो लिखा देंगे। वो 5 रूल के अंतर्गत ही बनता है। जैसे तीर्थयात्री न पहचानना पड़ेगा, गुनी गुनी न गुनी न, तो क्वेश्चन बना कह कऊ के, आंसर वहां के हो गया। जैसे बालका बालको बालका का क्वेश्चन बनाना है तो क्या बनेगा, कह कऊ के, बालकम बालको बालकान, तो कम कऊ कान, बालकेन बालका भ्याम बालकई, तो केन का भ्याम कई। अगला देखिए अब मध्य काले, तो मध्य काले सप्तमी में होता है, इसलिए कस्मिन भी लिख सकते हैं, नहीं तो कब, अव्यय से भी बन सकता है कदा। अगला दिया है पाटलिपुत्रस्य, तो ये क्वेश्चन बना कस्य। फिर दिया आनंद मग्ना, वहां सभी लोग आनंद मग्न हुए, तो कैसे हुए, की दृशा। भगवान बुद्ध पहला में होता है बालक के स्थान पर, इसलिए क्वेश्चन बना क। अशोकस होता है षष्ठी एक वचन, इसलिए हो गया कश्य।